Hi everyone, let's crack board exam with good marks. With early destination, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वंशागति के आणविक आधार, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आइए इस टॉपिक को आज क्लियर किया जाए, जिसमें से एक टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड। देखिए, आरएनए की संरचना डीएनए की तरह होती है, परंतु इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, राइबोज शुगर, थाइमिन के जगह पर यूरासिल पाया जाता है। आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक न्यूक्लियस दोनों जगह पाए जाते हैं। यह एक लरी यानी सिंगल स्ट्रैंडेड वाली संरचना होती है। इसका अणुभार डीएनए की तुलना में काफी कम होता है। First genetic material was RNA. It acts as catalyst genetic information store. पहला जो अनुवांशिक पदार्थ था वो आरएनए था, जो अनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करता था। लेकिन प्रॉब्लम्स ये थी, समस्या ये थी इसकी स्टेबिलिटी का, स्थायित्व की इसकी समस्या थी। देखिए, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, 1 डिग्री स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं, 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए, इसका संश्लेषण केंद्रक में होता है। यह आरएनए का एक रूप होता है जो डीएनए के जेनेटिक कोड का अध्ययन करता है। यह आनुवांशिक सूचनाओं को भेजने का कार्य करता है, इसलिए इसे संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। टीआरएनए, यह कोशिका द्रव्य में सोल्यूबल फॉर्म विलेय के रूप में पाया जाता है। यह जेनेटिक कोड का स्थानांतरण करता है तथा इसके अनुरूप एमिनो एसिड का निर्माण करता है। इसके बाद हमें पढ़ना है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यह राइबोसोम में उपस्थित आरएनए है। अब हमें देखना है कंपैरिजन ऑफ आरएनए। आरएनए में आरएनए के प्रकारों में तुलना। अमाउंट, मात्रा के आधार पर देखा जाए तो आरएनए 80 से 85% पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। टीआरएनए जो होते हैं 10 से 15% पाया जाता है। सबसे कम मात्रा में एमआरएनए 3 से 5% पाया जाता है। अस्थायित्व की बात करें तो स्टेबिलिटी में सेम ऑर्डर होते हैं, यानी आरआरएनए सबसे अधिक अस्थायी होते हैं और एमआरएनए सबसे कम होते हैं। साइज की बात करें तो एमआरएनए का साइज जो होते हैं सबसे अधिक होता है और टीआरएनए के साइज जो होते हैं सबसे कम होते हैं। टाइप्स की देखा जाए तो आरआरएनए जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए जो होते हैं 33 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए जो होते हैं ये प्रोटीन पर निर्भर करते हैं। बाबू, अब हमें अध्ययन करना है डीएनए और आरएनए में अंतर। तो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। देखिए, एक तरफ डीएनए और दूसरे साइड आरएनए। डीएनए, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं, इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। यह डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, यह राइबोज शर्करा होता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। यह सजीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है जो माता पिता के लक्षणों को शिशु तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, परंतु कुछ प्लांट्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह डबल स्ट्रैंडेड होता है, यह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए में पाए जाने वाले जो क्षार होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, और आरएनए में उपस्थित जो क्षार हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होते हैं। बाबू, आटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में एक समान पाए जाने वाले क्षार होते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक्स देख लेते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के कार्बन कॉपी बनाने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहा जाता है।
रेप्लिकेशन की क्रिया सेल साइकिल के इस फेज में होती है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होती है। प्रोकैरियोटिक में रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में रेप्लिकेशन की प्रक्रिया न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में होती है। इसके बाद एक नोट्स के कॉन्सेप्ट देखिएगा। रेप्लिकेशन के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है उसमें से एक पैतृक तथा एक नई निर्मित स्ट्रैंड होती है। डीएनए रेप्लिकेशन की यह योजना अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव्स कहलाती है। थैंक्स फॉर इट।